हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आप आधार ऑपरेटर हैं, अगर आपका आईडी इस तरह शो हो रहा है इनवैलिड सुपरवाइजर इनवैलिड एसोसिएशन फॉर रजिस्ट्रार एजेंसीज, अगर आपका भी इस तरह का शो हो रहा है, अगर आप सिंक्रोनाइज करने जा रहे हैं अपने ईसीएमपी या अपने यूसीएल को, तो आप समझिए कि आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हो चुका है। तो बात करते हैं कि आईडी ब्लैकलिस्ट किस रीजन से वो ब्लैकलिस्ट होता है। जैसे कि कुछ को ऐसा होता है कि कुछ लोग स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यूज करते हैं ना, जो में प्रधान, काउंसिलर, एमएलए, एमपी जो सिग्नेचर करवाना होता है उसमें ओवर राइटिंग कर देते हैं, या वाइटनर यूज करते हैं, या फिर कहीं पे काट कूट हो जाता है और फॉर्म पूरा गंदा तरीका से हो जाता है। कभी कभी स्टम्प ब्लर हो जाता है, किसी में सिग्नेचर नहीं होता है। तो इस वजह से आपका छोटा छोटा एरर की वजह से भी आईडी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए। और कुछ रीज़न ऐसा होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि कभी कभी गलत डॉक्यूमेंट्स गलती से अपलोड करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझकर अपलोड करते हैं, जो फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उस रीजन से भी आपका आईडी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन बात करते हैं कि आपका ये अगर आप आईडी ब्लैकलिस्ट हो चुका है तो उसको रीएक्टिवेशन कैसे किया जा सकता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि आईडी ये एक्टिवेशन होना बंद हो चुका है, अब एक्टिवेट होता नहीं है। भाई बिल्कुल वैसा बात नहीं है। अगर आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हुआ है तो बिल्कुल आप एक्टिवेशन करवा सकते हैं, रीएक्टिवेशन। तो देखिए, साफ साफ उसमें लिखा रहता है कि आपको रजिस्ट्रार या एजेंसी को कांटेक्ट करना है। तो रजिस्ट्रार जो होता है आप उनसे तो बात तो कर नहीं सकते, लेकिन आप जानिए आपके यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो आपका सेटअप करते हैं। जब भी आप ऑपरेटर बनते हैं या सुपरवाइजर, तो आपका कोई सेटअप करने वाला होता है ना, जो अपना यूज़र क्रेडेंशियल डालकर, लॉगिन आईडी डालकर जो आपका सेटअप करते हैं ओटीपी के थ्रू, वही आपका आईडी को रीएक्टिवेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको पूरा प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको जानकारी सही से मिलेगी। क्योंकि इस टाइम ये जो वीडियो है यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम है जो मैं बना रहा हूँ, जो कि ओपन बता रहा हूँ क्लियर कैसे आईडी एक्टिवेट होता है। आईडी तो मैं एक्टिवेट करने वाला हूँ नहीं, आपको खुद से करनी पड़ेगी। लेकिन बात है कि मैं जो प्रोसेस है मैं आपको सही से बताऊंगा। बस आपको वीडियो को पूरा फॉलो करना है, सही से आपको ध्यान देना है। और यही बात आपको जो मैं प्रोसेस बताऊंगा अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बताना है, क्योंकि वही आपका मेल करेंगे, वही आपका जो ओरिजिनल ऑफिस जो होता है आपका, जब न्यू एक्टिवेशन के लिए इस तरह आपका आईडी क्रिएट होता है, सेम उसी तरह रीएक्टिवेशन के लिए भी किया जाता है। उसके लिए क्या मेरे पास एक फॉर्मेट है, आप उसके लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनवैलिड सुपरवाइज़र इनवैलिड एसोसिएशन फॉर रजिस्ट्रार और एजेंसी शो हो रहा है। तो मतलब कि आईडी आपका ब्लैकलिस्ट है। और चलते हैं अपने एक्सेल फॉर्मेट में, जो कि रीएक्टिवेशन के लिए दिया गया है। देखिए यहाँ पे इजीली देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत सारा फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें कि लिखा हुआ सारा डिटेल्स। यही फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेनी है, या फिर आप चाहे तो कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप प्रिंट कर ले इसको। और मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखिए रोल जो यहाँ पर आप सुपरवाइज़र या ऑपरेटर वहाँ पे एंटर करना होता है। और जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनरोलमेंट एजेंसी कोड, तो आप ध्यान दीजिए जब भी आपका एनरोलमेंट स्लिप निकलता है, किसी का आधार बनाते हैं, तो फर्स्ट में जो नंबर रहता है ना, किसी का 0013, तो देखिए मैं बताने के लिए यहाँ पर डाल दिया हूँ 1103, ठीक है। और यूज़र नेम तो देखिए यूज़र कोड है जो आपको एजेंसी वाले फिल करेंगे। आधार नंबर आपका लगेगा, एनरोलमेंट नंबर है, एनरोलमेंट डेट एंड टाइम है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, आधार नंबर काफ़ी है। फिर उसके बाद देखिए आपका जो जेंडर है मेल फीमेल, फ़ोन नंबर और जो आपका है मोबाइल नंबर, दोनों में सेम चीज़ डाल दीजिए। और जो आपका ईमेल एड्रेस जो आपका होता है ऑपरेटर वाला डालना है, जो आपका ऑपरेटर आईडी है वही सेम आपका डालना है, प्राइमरी ईमेल एड्रेस। सर्टिफिकेट नंबर वो है जो आपका NSCIT सर्टिफिकेट में जो आपको मिलता है, वही नंबर डालना होता है। और देखिए आपका जो रजिस्ट्रार कोड है, आप जिस रजिस्ट्रार के लिए काम कर रहे हैं, आप किस बैंक के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, UIDAS के आधार सेवा केंद्र के लिए, उसी का रजिस्ट्रार कोड जो होता है वही आपको दिया रहता है स्लिप पे, वही आपको डालना होता है, ठीक है। आपका जो रीजनल ऑफिस का नाम है वो भी आप डाल सकते, नहीं तो छोड़ दीजिए, आपका रजिस्ट्रार जो है आपका कर लेंगे खुद से। डिवीज़न किस डिवीज़न के आते हैं आपका, वो डिवीज़न का नाम लिख लेना है, नहीं जानते तो वो भी ब्लैंक छोड़ देना है। और यहाँ पे रीज़न जो होता है मेन चीज़, रीज़न क्या है आपका, ये आपका रीएक्टिवेशन का है या न्यू एक्टिवेशन का है, या आपका जो सस्पेंड हुआ स्टेट के लिए उसके लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 रीज़न है आपका, इनमें से सेकेंड वाला रीज़न को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा हुआ है रीएक्टिवेशन फ्रॉम सस्पेंशन। जो सेकेंड वाला ऑप्शन है आपको यही इसमें फिलअप करके देना है, या आप छोड़ सकते हैं, बाकी वो लोग कर देंगे। बस ये एक फॉर्मेट है जो कि हमें मिस्टर वालों ने दिया था, जिसके थ्रू हमारा आईडी फिर से चालू हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कि क्योंकि ये जो प्रोसेस है आपका सारा एजेंसी वाले ही करेंगे। जो आपका आधार का सेटअप करते हैं उसी को देना है। आपका वापस क्रेडेंशियल, यूज़र क्रेडेंशियल जो आपका है वो भेजेंगे, उनके थ्रू आपका आईडी एक्टिवेट बिल्कुल हो जाएगा 110%। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि ये एक्टिवेशन होना बंद हो चुका है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि आज से 1 साल पहले हमारा एक फ्रेंड था, उनका आईडी ब्लैकलिस्ट हो चुका था। ब्लैकलिस्ट हुआ तो क्या हुआ,
1 साल बाद उसका आईडी चालू हो गया, लेकिन सबको पता रहता है कि 1 ईयर में ही चालू होता है आईडी। तो उसी वेट में वो क्या किया है, 1 साल बाद फिर से क्रेडेंशियल भेजा आपका, जो हमने प्रोसेस बताया, उसका आईडी चालू हो गया था। उसके बाद क्या किया, 1 महीने बाद फिर से उसने अपने आईडी को ब्लैकलिस्ट करवा लिया। जैसे कि आज उसका आईडी चालू हुआ, 1 महीना काम किया और पता नहीं क्या कैसे डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड किया, उसका आईडी फिर से ब्लैकलिस्ट हो चुका है। तो उसने क्या किया, फिर से वही प्रोसेस को फॉलो किया, उससे 15 से 20 दिनों में उसका आईडी वापस चालू हो चुका है। और कुछ लोग का ऐसा हमने देखा कि जो हम लोग का ग्रुप होता है आधार ऑपरेटर का, उसमें देखा था कि आज उनका ब्लॉक हुआ है, 4-5 दिन वो परेशान है कि मेरा आईडी खुल नहीं रहा, बार बार ये रीज़न आ रहा है, इनवैलिड सुपरवाइजर, इनवैलिड ऑपरेटर। तो वो बहुत परेशान हो गया, तो फिर से अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट किया, वो जो आपका एडमिन है उनसे बात किया। वो क्या कि फिर से उनका जो क्रेडेंशियल है वापस भेज दिए, जिस तरह न्यू प्रोसेस से भेजता है वापस क्रेडेंशियल को भेजा। 15 से 20 दिनों में आईडी फिर से चालू हो गया। देखिए, मुझे जो जानकारी है मैंने आपको बिल्कुल सही प्रोसेस से बताया। अगर आपका जो केस है कुछ ज़्यादा बड़ा है तो उस केस में बता नहीं सकता आपका आईडी चालू हुआ कि नहीं, लेकिन हाँ, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश कीजिए। अगर आपका काम बंद है तो अपने काम को चालू कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी मिली, यूज़फुल मिली, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो आपका ऑपरेटर दोस्त है जिनका आईडी ब्लैकलिस्ट हो चुका है, बहुत परेशान है, यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ रहे हैं, तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल सही वीडियो पर आएँ, क्योंकि मैंने जो जानकारी दिया पूरा प्रॉपर है। मैं अपने सारे नॉलेज के हिसाब से अपना जो जानकारी मैंने दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। सभी के लिए हमारा एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, जो कि हमारे वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कुछ फ्रॉड लोग, जो कि लिख रहे हैं डीपी में नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट करो, लिमिट करो, उसका सॉल्यूशन दूंगा या फिर डुप्लीकेट मैचिंग निकाल कर दूंगा 100%। तो आपको उस पर ध्यान ना देना है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ का चार्जेस नहीं लेता हूँ। और जो भी आपको जानकारी चाहिए, हमारा इंस्टा आईडी आपका वीडियो में दिया हुआ है आईडी, आप उस पर डायरेक्टली हमें सर्च करके हमें ढूंढ सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हमें चैट कर सकते हैं। जो भी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगा, बिल्कुल आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा। बट मैं किसी भी चीज़ का चार्जेस यहाँ पर मैं नहीं लेता हूँ। मैं आपका हर तरह से चाहूँगा कि आपका सोल्यूशन हो जाए। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करिए। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।